Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Devry 10 mg tablet. Yeah, tablet Devry 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवरी 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, डेवरी 10 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल खासकर महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर महिलाओं में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है जिसके कारण पीरियड में डिले हो रहा है या एमिनोरिया हो गया या हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रोजेस्टिन कैटेगरी या हार्मोनल पिल्स या हार्मोनल टैबलेट या हार्मोनल मेडिसिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये दोनों बातें आप बोल सकते हो। हार्मोनल मेडिसिन भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, या तो इसको प्रोजेस्टिन कैटेगरी भी आप बोल सकते हो। फ्रेंड, जाहिर सी बात है, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोजेस्टिन कैटेगरी या हार्मोनल मेडिसिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, प्रोजेस्टिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, जब वुमन में निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, आपने सुना होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, तो उसको अगर बाहर से तैयार करके दिया जाए तो उसी को प्रोजेस्टिन कैटेगरी लोग बोलते हैं। सिंथेटिक तरीके से तैयार करके दिया जाए तो उसे हम लोग प्रोजेस्टिन कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो पिल्स हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है। ये सिंपली इतना समझिए। या इसी को हार्मोनल मेडिसिन भी बोलते हैं। हार्मोनल मेडिसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन का कहीं ना कहीं रिप्लेस करने का काम करता है, इसलिए इसको हार्मोनल मेडिसिन भी बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। प्रोजेस्टिन कैटेगरी क्या होता है या हार्मोनल कैटेगरी क्या होता है। सिंपली इतना समझिए कि प्रोजेस्टिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, सिंथेटिक तरीके से तैयार करके दिया जाता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, वो जब उसे प्रोजेस्टिन कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। और हार्मोनल मेडिसिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हार्मोन को रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे किसी वुमन को ओवरी से हार्मोन नहीं निकल रहा, ठीक है, जो भी निकल रहा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सब जो निकल रहा है वो नहीं निकल रहा, तो उसको जो रिप्लेस करने का काम करेगा, ठीक है, उसको सही करने का काम करेगा, लेकिन ज्यादातर खासकर प्रोजेस्टेरॉन को सही करने का काम करेगा। तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला, हार्मोनल मेडिसिन बोला। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोजेस्टिन कैटेगरी या हार्मोनल मेडिसिन इसको मैंने क्यों बोलता है या उसके अंतर्गत या उस कैटेगरी के अंतर्गत मैंने क्यों रखा है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, की एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग, ठीक है, लगभग 50 से 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 10 मिलीग्राम पाता है। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 10 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल इरेगुलर, ठीक है, पीरियड को ठीक करने के लिए किया जाता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन का यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एमिनोरिया, कि इसका इस्तेमाल एमिनोरिया, अगर कोई वुमन है या लेडी है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है और लेकिन उसको 2 महीने से 3 महीने से क्या पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में नहीं करते, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका, गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मेडिसिन खासकर महिलाओं में ही दिया था, पुरुषों के लिए नहीं, इस बात को जानिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड, अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं, किसी वुमन को, लेडी को, गर्ल को, ठीक है, और वो उसका जो टाइमिंग है इधर उधर बहुत ज्यादा हो रहा है, महीने में 2 बार 3 बार, तो उसको इरेगुलर पीरियड का सही टाइमिंग पे नहीं, तो उसको साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती है गायनी डॉक्टर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेवी ब्लीडिंग, अगर किसी को ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, की अगर किसी को यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, यूटेरस से अगर ब्लीडिंग आ रहा है यूटेरस की लाइनिंग से, तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी जो गायनी डॉक्टर होता है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि यूटेरस के अंदर एक थिक चिपचिपा द्रव बन जाता है, ठीक है, थिक फ्लूइड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और वो यूटेरस पे लाइनिंग हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड के कारण, ठीक है, वो जो थिक फ्लूइड होता है उसके कारण क्या होता है, पीरियड सही से नहीं आ पाते, तो उसको भी ठीक करने के लिए, इंडोमेट्रियोसिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत शानदार इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल कभी कभी टू पोस्टपोन पीरियड, कि अगर कोई वुमन है और उसको पीरियड आने वाला है, हो सकता है उसके घर में कोई पूजा त्यौहार है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि पीरियड को पोस्टपोन करे, आगे करे, एक्सटेंड करे, ठीक है, तो एक्सटेंड करने के लिए भी इसका ऑफ रिकॉर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होंगे वही करेंगे, सबको इस बात की जानकारी नहीं। इसके लिए जनरली नोरेथिंड्रोन लोग इस्तेमाल करते हैं, नोरेथिंड्रोन या रेजिस्ट्रॉन 5mg 10mg आपने नाम सुना होगा, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी गायनी डॉक्टर जो होते हैं इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए भी करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एमिनोरिया, लेकिन एमिनोरिया का मतलब ये मत समझिएगा कि लेडी प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, 2 मंथ से 3 मंथ से अगर नहीं हो रहा है तब ही इसको देंगे, नहीं तो नहीं दे देंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड, ट्रीटमेंट ऑफ हेवी ब्लीडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोमेट्रियोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपोन पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए इसका इस्तेमाल। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली अगर समझे तो इसका जो इस्तेमाल होता है पीरियड को रेगुलर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि सही तरीके से टाइम पे सारी चीजें हो जाए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसको आपको नहीं देना है, व्यक्ति क्या वुमन, अगर किसी वुमन ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि प्रेग्नेंट लेडी को तो बोल के भी आप नहीं दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो क्या हो जाए, बेबी यूटेरस से आउट हो जाएगा, इस बात का प्रेग्नेंट लेडी को भी आपको नहीं देना। अगर कोई लेडी है मां बनने वाली इन द फैमिली में तो उसको भी आपको नहीं देना है। उसको आप प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हो, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हो, ये 2 दवा दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन नहीं देते हैं, इस बात को दिमाग में एकदम भर लीजिए आप, ऐसा नहीं कि मिस्टेक कर दे आप, ठीक है। तो वुमन लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को आपको हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं जो इंडोजेस्ट के नाम से आता है, लेकिन मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन नहीं देते हैं। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं स्ट्रोक, अगर किसी को स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, स्ट्रोक ब्रेन का एक होता है डिजीज, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट कैंसर, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में किसको किसको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं
उसका तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार। नंबर 1 साइड इफेक्ट है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो वो थोड़ा सा इरेगुलर भी हो सकता है, आगे पीछे, कभी 1 महीने में 2 बार भी हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा बहुत चक्कर भी आएगा। फिर कहते हैं वीकनेस, हो सके आपको वीकनेस भी हो सकता है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट पेन, आपके जो सीने हैं उसमें दर्द होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और एब्डोमिनल पेन, हो सके आपको पेट में भी क्या होगा, दर्द होगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, गायनी डॉक्टर से, और इन्फॉर्म करें कि मैम मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो हो सके इसके जगह पर गायनी मैम क्या करेंगे, दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ जनरली एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी 18 प्लस है उम्र, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लेडी 18 प्लस है, गर्ल 18 प्लस, उनके लिए 1 into OD पोस्ट सिबोस, एक गोली रोज देना था खाना खाने के बाद। लेकिन कब कहाँ देना है सो जरा समझ लीजिए, ठीक है। इस मेडिसिन को अगर किसी को पीरियड कम सही से नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, 5 दिन कंटिन्यू देना है, ठीक है। 5 दिन कंटिन्यू देना खाना खाने के बाद। अगर एमिनोरिया की शिकायत है तो उसको वो चीजें हो जाएगी फिर। लेकिन अगर किसी को यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है, यूटेरस से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए गायनी डॉक्टर जो देती हैं 16वें या 21वें दिन के बाद इसको बोलते हैं कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। 21वें दिन के बाद या 21 दिन आप कह सकते हो, या 16 दिन कंटिन्यू बोलते हैं करने के लिए पीरियड आने के बाद, ठीक है। वो अगर लेकिन किसी को पीरियड पोस्टपोन करना हो, ठीक है, तो पीरियड के 2 दिन पहले इसको बोलते हैं कंटिन्यू करने के लिए, ताकि पीरियड का जो डेट हो वो क्या हो, एक्सटेंड हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी लगी हो। यूटेराइन ब्लीडिंग रहेगा तो 16 दिन तक कंटिन्यू बोलते हैं करने के लिए, 21 दिन बोलते हैं कंटिन्यू इसको खाने के लिए, तो वो ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन एक इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो इसको जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। इस मेडिसिन को आप डॉक्टर, गायनी डॉक्टर के सलाह से लें, कितने दिनों तक लेना है, क्योंकि अगर इसका एक्सेसिव यूज होगा तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। कभी कभी कुछ मोमेंट में लोग शौक से ही खा लेते हैं कि हाँ चलो हर बार खा लेते हैं, हर बार पीरियड पोस्टपोन कर देते हैं। उसके लिए आप हर बार नहीं खाना है। अगर उसके लिए अगर आप खाएंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका साइड इफेक्ट, हार्मफुल साइड इफेक्ट क्या होता है ये जरा समझिएगा। हो सकता है ओवरी कैंसर हो सकता है, अगर इसका ज्यादा यूज आपने किया तो ओवरी कैंसर हो सकता है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तीसरा, और यूटेराइन कैंसर हो सकता है। ये 3 कैंसर होने के सब पॉसिबिलिटी रहते हैं, इसलिए बिना गायनी डॉक्टर से पूछे, ठीक है, आप उस चीज का सेवन नहीं करें। जितना दिन बताया गया है ना ही दिन ले आप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डेवरी 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।